जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी क्षितिज भाग 2 चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और उस कहानी का लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस कहानी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी उच्च शिक्षा कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे और सन 1983 में उनका आकस्मिक क्या हो गया? निधन हो गया। किनका हो गया? लेखक का। और सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार और नाटककार भी थे। क्या क्या थे? कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी, निबंधकार और नाटककार भी थे। और सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं क्या क्या? गांठ की घाटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खोटियों पर टंगे लोग, जो कि है आपका कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल क्या है? उपन्यास है। लड़ाई क्या है? कहानी संग्रह। बकरी नाटक है। और भौ भौ खो खो बतूता का जूता लाख की नाटक, ये क्या है? बाल साहित्य। चर्चे और चरखे उनके लेखों का क्या है? संग्रह है। घुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है और मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है और उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो ये था आपका लेखक के बारे में। अब है कहानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इस कहानी में यह बताया गया है, एक बेल्जियम के व्यक्ति हैं जिनका नाम है फादर कामिल बुल्के। उन्हीं के बारे में इस कहानी में बताया गया है, जो कि ये एक क्या थे? पादरी थे। जैसे कि हिंदुओं में पंडित, साधु और मुस्लिम में मौलाना वगैरह होता है, तो उसी तरह से ईसाई में पादरी कहा जाता है। तो इसी के बारे में जानेंगे। वो सन्यासी एक तरह से बन गए थे। तो फादर, लेखक ने बोल रहा है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। यानी जो फादर थे वो जहरबाद से उनका मृत्यु हो गई थी। जहरबाद एक बीमारी है, जो फोड़ा टाइप में कोई बीमारी होता है, तो जिसकी रगों में दूसरों के लिए, मतलब जो फादर बोल के थे, दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें?
और प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस आत्मा को परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी को सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को अतुर, इतनी ममता, इतना अपना तो इस साधु में। ये बोल रहे हैं लेखक फादर को, मतलब फादर वो मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्हीं के बारे में लेखक बोल रहे हैं। और अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। फादर हर एक प्रियजन के लिए क्या होते रहते थे, उमड़ते रहते थे। और मैं 35 साल से इसका साक्षी था। 35 साल लेखक इनका क्या थे, साक्षी थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना आ जाता है और नीली आंखों से चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहां से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है और मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैं उन्हें पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। मतलब लेखक बोल रहे हैं फादर कामिल बुल्के को कि उनको हम कभी क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्हें मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई। जब घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। जो फादर कामिल बुल्के थे उनके 2 भाई, 1 बहन, माँ, पापा सब थे, फिर भी उन्होंने सन्यासी क्यों बन गए, ये लेखक का कहना है। तो आपको अपने देश की याद आती है। मेरा देश तो अब भारत है। मतलब लेखक ने फादर कामिल बुल्के को बोल रहे हैं कि आपको अपने देश की याद आती है। तो फादर कामिल बुल्के बोलते हैं मेरा देश तो अब भारत है। पहले उन्होंने बेल्जियम में थे लेकिन अब भारत में रहने लगे, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरा देश अब भारत में है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तब फिर बोलते हैं लेखक कि हम जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तब फादर कामिल बुल्के बोलते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। जगह का नाम क्या था, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, और फिर पूछते हैं घर में किसी की याद। तब फादर बोलते हैं माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। फादर की माँ की चिट्ठियां फादर के पास अक्सर आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे।
उनके जो मित्र थे रघुवंश को अक्सर चिट्ठियां दिखाते थे और पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। भाई और पिता का लगाव मन में नहीं था। और पिता क्या थे? एक व्यवसायी थे। एक भाई वही पादरी हो गया। जो फादर है वो क्या, जो फादर कामिल बोल के वो क्या हो गया? पादरी हो गए हैं। और एक भाई क्या करते हैं? काम करता है। उसका परिवार है, बहन सख्त है और कैसी है? जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की, उसकी बहन बहुत देर से शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से कहाँ गए थे? बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। तब उन्होंने जवाब देते हैं, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। मतलब फादर अब बोल रहे हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, तब वहां पे उन्होंने एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने क्या शर्त रखे? मैं भारत जाऊंगा। और भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में यह था। मतलब ये जो बात उठी कि मैं भारत जाऊंगा, ये बात मन में क्यों उठी ये नहीं जान रहे थे, बस मन में यह बात था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। उन्होंने पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच क्या किए? धर्माचार की पढ़ाई की। और फिर 9 से 10 साल वर्ष दार्जिलिंग क्या होगा? दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और कलकत्ता में बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन दिनों धीरेन्द्र वर्मा क्या थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। ग्राम कथा उत्पत्ति का विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। और फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक बलूवर्ड का रूपांतरण भी किया है। नीलपंखी के नाम से बाद में वह संत जेवियर्स कॉलेज क्या होगा? संत जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े। उन्होंने वहीं पे क्या हो गए? बीमार पड़े और पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। तो फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे।
उन्होंने रिश्ता जो बनाते थे तो वो तोड़ते नहीं थे, मतलब सन्यासी के तरह वो नहीं करते थे। दासियों 10वीं साल बाद 10वीं साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह कौन सन्यासी करता है। उनका चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए एकाटे तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझुलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े ही बड़े दुख में उनके मुख में संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को एक नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी आज हुआ नहीं है। ये लेखक ने बोल रहे हैं। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उलझाए और ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी जो शांति बरसती थी, वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 में सुबह 10 बजे का समय था। तो दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकल सन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कहाँ पे उतारा गया? 18 अगस्त 1982 में सुबह 10 बजे का समय था, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकल कर कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया और कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश कौन थे? उनके मित्र थे, प्रिय मित्र फादर के बेटा और उनके परिजन और राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह में आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर ग्रिल की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में। गेरिक वसन पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले हुआ सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख को कहीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। किनको? फादर को। और मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रिएक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर भूल के धरती में जा रहे हैं,
इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो जो डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई, मतलब उनका जो शरीर था वो कब्र में उतार दी गई। अब मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। किन्होंने चले गए? फादर कामिल बुल के, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की आद में श्रद्धानंद हूँ। तो ये था आपका कहानी। तो ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब है उस कहानी का कुछ वैसा वर्ड जो कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, जिन्हें हम कहते हैं शब्दार्थ। जहरबाद मतलब गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला या कष्टसाध्य फोड़ा है, जो कि हम बताएं। आस्था मतलब विश्वास या श्रद्धा। डेहरी मतलब ईसाई धर्म का पुरोहित। डेहरी मतलब ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। और आतुर दहलीज मतलब पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित। आतुर मतलब अधीर, उत्सुक। निर्लिप्त मतलब आसक्ति रहित, जो लिप्त ना हो। आवेश मतलब जोश। लबालब मतलब भरा हुआ। धर्माचार मतलब धर्म का पालन या आचरण। रूपांतरण मतलब किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। एकाट्य, जो कट ना सके, जो बात काटी ना जा सके। विरल मतलब कम मिलने वाली। ताबूत मतलब शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा को हम क्या बोलते हैं? ताबूत। गरिल मतलब झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते को पौधा को हम क्या बोलते हैं? करील। गेरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र को हम क्या बोलते हैं? गेरिक वसन। और श्रद्धानंद मतलब प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। तो ये था आपका शब्दार्थ। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक MCQ के साथ।